हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आर्य मानुषी पर स्वागत है। आज 29 जुलाई है और एक दिन है, इसलिए मैंने ये वीडियो लास्ट में लिया है ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए और एक बार इसको ज़रूर देख के जाओगे, जिससे आपके अर्थव्यवस्था के पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में जरूर बैठेंगे पिछले वर्षों की तरह। अगर बात करें, हम आयात निर्यात की बात करेंगे, एफडीआई की बात करेंगे, कर्ज की बात करेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे जो आपको एक बार एक नज़र में जरूर देखने हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन बैठने वाले हैं। आयात निर्यात की बात करें तो भारत का कुल निर्यात में, यानी कि कुल जितना निर्यात करता है उसमें विश्व में कितना प्रतिशत योगदान है भारत का, तो भारत का 1.5 से 1.7% के बीच में विश्व में कुल निर्यात में योगदान है। और सेवा निर्यात में देखें, अगर सेवा निर्यात में देखें तो भारत का हिस्सा 4% है, यानी कि भारत सॉफ्टवेयर की महाशक्ति है। इस हिसाब से देख सकते हैं कि 4% योगदान है। अगर कुल निर्यात में बात करें तो कुल निर्यात में चीन का 14% योगदान है और यूएसए का संयुक्त राज्य अमेरिका का 10% योगदान है, यानी कि चीन सबसे बड़ा निर्यातक देश है विश्व में। अब भारत की दृष्टि से देखें तो भारत में आयात की दृष्टि से, यानी कि सर्वाधिक आयात किन देशों से करता है भारत, तो नंबर 1 है चीन, दूसरा स्थान है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा है रूस से। इन सर्वाधिक भारत आयात करता है। और निर्यात की दृष्टि से देखें तो निर्यात में पहला स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा है नीदरलैंड और चौथा है चीन। इनसे सर्वाधिक निर्यात करता है भारत। लेकिन अगर हम बात करें तो आयात और निर्यात, यानी कि आयात और निर्यात में सर्वाधिक सबसे बड़े भागीदार कौन से देश है भारत के, यानी कि सबसे ज्यादा निर्यात किसको करता है और सर्वाधिक आयात किन देशों से करता है भारत, तो साझेदार की दृष्टि से देखें तो यूएस है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है वो प्रथम स्थान है भारत का, यानी सर्वाधिक निर्यात यूएसए को करता है और आयात भी इनसे करता है। अगर दोनों की दृष्टि से देखें, उसके बाद में चीन है, उसके बाद में संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है और रूस है, इनसे करता है। लेकिन अब आप क्या आएगा कि ये जो आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पर कि इन देशों में आपका आएगा, तो यहाँ से आप एक बात ध्यान रखना कि जितने भी देश मैंने बताए इन देशों में से केवल यूएसए के संयुक्त राज्य अमेरिका ही ऐसा देश है जिनके साथ भारत का अनुकूल व्यापार है। अनुकूल व्यापार का मतलब यह है कि इनसे फायदा होता है, यानी कि यूएसए सबसे और सभी देशों से, लगभग यूएसए है, चीन है, यूएई, सऊदी अरब है, रूस है, ये जितने भी देश है इन सभी देशों से भारत का व्यापार प्रतिकूल है। व्यापार प्रतिकूल का मतलब है कि भारत का इनसे आयात अधिक होता है और निर्यात कम होता है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत का व्यापार संतुलन अच्छा है, यानी कि एक देश है यूएसए जिनसे ही भारत का अच्छा व्यापार है। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो इनसे सभी देशों से क्या है, प्रतिकूल है। केवल इन देशों में से केवल यूएसए है जिनसे भारत का लाभ प्राप्त होता है, जिनसे व्यापार संतुलन अच्छा है। इसके बाद में बात करें, भारत का 2 बार व्यापार संतुलन अच्छा रहा, यानी कि व्यापार अनुकूल रहा। कौन कौन सा, 1972 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, लगभग करोड़ों रुपए था, एक में 68 करोड़ था, एक में 20 करोड़ था, तो व्यापार संतुलन अच्छा था। इसके बाद में एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अगर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में, यानी कि भारत में कितना इन्वेस्टमेंट होता है शेयर मार्केट में या प्रत्यक्ष निवेश में विश्व में, तो विश्व की दृष्टि से देखें तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2022 के अनुसार विश्व में भारत का 8वां स्थान है। और 2022 में ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 10% बढ़ा। कितना बढ़ा? 10% बढ़ा। और 10% बढ़कर ये कितना होगा? 49 अरब डॉलर पहुंचा हुआ। कितना हुआ? 49 अरब डॉलर हुआ। कितना? 10% बढ़कर, यानी कि 2022 में भारत में कुल 49 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। अगर शीर्ष राष्ट्र की बात करें, यानी कि सर्वाधिक एफडीआई कहां से प्राप्त होता है, तो पहला स्थान है सिंगापुर, दूसरा स्थान है अमेरिका, तीसरा स्थान है मॉरिशस। और शीर्ष क्षेत्र, यानी कि सर्वाधिक एफडीआई किन क्षेत्र में प्राप्त होता है, तो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में सर्वाधिक होता है 60%। उसके बाद में सेवा क्षेत्र है 12%। उसके बाद में ऑटोमोबाइल है 11%। मैं जल्दी बोल रहा हूं ताकि आपको फटाफट रिवीजन हो जाए। इसके बाद में अगर एफडीआई सर्वाधिक किन राज्यों को प्राप्त होता है, तो एफडीआई सर्वाधिक होता है कर्नाटक को, उसके बाद में महाराष्ट्र को, उसके बाद में दिल्ली को, उसके बाद में तमिलनाडु को। ये 4 राज्य हैं जहां सर्वाधिक एफडीआई की भारत में प्राप्ति होती है। इसके बाद में कृषि की बात करें, अगर कृषि की बात करें 2022-23 की, तो भारत में जो कृषि की जो वृद्धि दर है वो अनुमानित की गई है 3.5% वृद्धि दर अनुमानित की गई है। अगर शीर्ष निर्यात की बात करें कृषि की, तो समुद्री उत्पाद शीर्ष निर्यात में शामिल है भारत में। इसके बाद में कृषि में अगर जैसे मान लीजिए आपके 10 निर्यात, यानी कि भारत जो 10 निर्यात करता है, प्रमुख 10 उत्पाद जो निर्यात करता है, उसमें पहली बार 10 निर्यातों में चावल शामिल हुआ है। यानी कौन हुआ है? चावल को प्रथम बार चावल को 10 शीर्ष निर्यात में शामिल हुआ है, यानी कुल निर्यात में इसका 2.5% भाग योगदान है चावल का।
इसके बाद में अगर कृषि की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति जो है कितनी जमीन उपलब्ध है भारत के व्यक्तियों को, तो 0.29 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति के पास भूमि उपलब्ध है। कृषि गणना 1970-71 में की गई प्रथम, और 10वीं जनगणना कृषि जनगणना 2015-16 में की गई थी। इसके बाद में आपको कृषि लागत मूल्य आएगी, इस समय 1965 में की गई, और इसके बाद इसके माध्यम से एमएसपी निर्धारित की जाती है। और भारत में 1966 में ही प्रथम बार एमएसपी की गणना की गई थी। और प्रथम बार कौन सी फसल थी जिस पर एमएसपी घोषित की गई थी, तो गेहूं की फसल थी जिस पर एमएसपी घोषित की गई थी। और सर्वाधिक जो फायदा होता है वो पंजाब हरियाणा को होता है। इसके बाद में जीडीपी में देखें कृषि में, तो भारत का यानी कि टोटल अगर जीडीपी में देखें भारत की अर्थव्यवस्था को, तो भारत का 5वां स्थान है, यानी कि इंग्लैंड को पछाड़कर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत से जो 4 बड़ी अर्थव्यवस्था है वह यूएसए है, चीन है, जापान है और जर्मनी है। ये 4 अर्थव्यवस्था है जो भारत से बड़ी है, इनको आपको देखना है। इसके बाद में आने वाले समय में जर्मनी को पछाड़ने वाला है, क्योंकि इसकी जो जीडीपी है वो $6 ट्रिलियन है, और भारत की अर्थव्यवस्था 2025 के लक्ष्य से $5 ट्रिलियन बनाना। और इसके बाद में विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में 6वां स्थान है, और 6वां स्थान है, प्रथम स्थान चीन का है, और 7वां स्थान विदेशी मुद्रा भंडार में। अगर दिसंबर 2022 तक देखें तो दिसंबर 2022 तक अगर आपके आंकड़े पूछते हैं तो विदेशी मुद्रा भंडार $562 अरब है। अगर वर्तमान देखें 29 जुलाई की आंकड़ा तो $614 अरब अभी वर्तमान में 614 कितना है, $614 अरब विदेशी मुद्रा भंडार है। ये मुख्य तथ्य हैं जो आपको याद करने हैं, बार बार याद करनी है, आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से बैठ सकते हैं। और आपको बेस्ट ऑफ लक, यानी कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाना चाहिए। आपका जो एग्जाम है कल 30 जुलाई को, उसमें आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने, गलती से गलती, यानी कि जो क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े, जो क्वेश्चन आपने कभी भी नहीं पढ़े, उनको आप रिस्क नहीं ले, और सिलेबस को आपको ध्यान में रखकर ही अधिकांश क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि बहुत से 2-4 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएंगे। यानी कि जिन क्वेश्चनों का आंसर आपको नहीं कर सकते, उन क्वेश्चनों का आंसर आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आराम से सही कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया था। और आपने ऐप में जो हमने जो दिया हुआ है रिविजन का, वो रिविजन भी एक बार जरूर करके जाना, ताकि आपको वहां से बहुत फायदा मिलने वाला है। अगला वीडियो लाऊंगा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह से करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।